तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा स्फेरिकल मिरर इक्वेशन। ठीक है, तो ये है वो इक्वेशन जिसके ज़रिए से हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव की जाती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसकी जो डेरिवेशन है वो हमें नहीं दी गई, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइव फार्मूला दिया गया है। तो हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है और इस फॉर्मूले की मदद से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, और इस फॉर्मूले में आप देखेंगे जिसमें एफ है 1/f बराबर है 1/p प्लस 1/q। ये एफ जो रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये स्मॉल एफ रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ, स्मॉल पी रिप्रेजेंट करता है क्या बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस। तो जब हमारे पास मिरर है तो इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होगा, इमेज डिस्टेंस भी होगा और फोकल लेंथ भी होगा। तो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन वैल्यूज़ होनी चाहिए, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखिए बेटा ये एक रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर के लिए। तो इस रे डायग्राम में देखें ये है कॉनकेव मिरर, एक साइड इसकी पॉलिश है, आउटर साइड और इनर साइड क्या है बेटा रिफ्लेक्टिंग है, ऐसा ही है। और देखें ये सेंट्रल पॉइंट है, ये है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये जो लाइन देख रहे हैं ये है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इमेजनरी लाइन होती है। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरीके से निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो हाफ है वो आपका यहाँ पे है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो तमाम पॉइंट्स है प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हासिल करने के लिए कम से कम दो रेज दरकार होती हैं। तो इसमें से देखें ये एक रे जा रही है, पहली रे जा रही है बेटा ऑप्टिकल सेंटर से टकराती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। ठीक है, और सीधी चले जाएगी। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा और वो सीधी चले जाएगी। ठीक है, एक रे हो गई। दूसरी रे गुजरती है अगर प्रिंसिपल फोकस से, तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, मिरर से टकराएगी, तो ये जाएगी बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तमाम रूल्स आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए गए। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, और देखें जब दो रेज आपस में क्या है बेटा एक जगह मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहीं पर जो है इमेज बनती है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा हेड ए, ये रहा टेल बी। तो यहाँ देखें इमेज बन रही है, इसका हेड नीचे आ रहा है, टेल ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से क्या इस बेटा इसकी इमेज बन गई। तो ये इमेज हमारे पास रियल। ठीक है, और इसके अलावा देखें बेटा जो आपके पास जो इमेज बनी इसमें फोकल लेंथ किस तरीके से निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे और इमेज डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, ये बताना मकसद है इस रे डायग्राम के ज़रिए से। ठीक है, तो देखें ज़रा हमारे पास ये देखें मैंने स्केल उठा लिया। ठीक है, ये देखें बेटा प्रिंसिपल फोकस आपको दिख रहा है। तो प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ। ठीक है, जिसको नीचे रिप्रेजेंट किया गया बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। ठीक है, स्मॉल एफ से। इसे ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कहलाता है बेटा आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल पी, जिसको नीचे रिप्रेजेंट किया गया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पी। तो यहाँ पे कैपिटल पी लिखा, आप स्मॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से इमेज जहाँ बन रहा है, इमेज जो है वो यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेके इमेज से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का जो फासला है, इमेज से लेके जो ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला है ये कहलाएगा इमेज डिस्टेंस क्यू। तो ये देखें यहाँ पे एरो डला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कहलाएगा क्यू। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपने इन वैल्यूज़ को खातिर में लाना है, वरना तमाम न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाएंगे। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ रूल है। तो जब भी आप डेटा बनाएंगे तो उसके लिए आपने कुछ रूल्स याद रखने हैं। वो रूल्स क्या है उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन अप्लाइंग द मिरर इक्वेशन, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो मिरर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो जब मिरर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपने डेटा भी कलेक्ट करना है सवाल से। ठीक है, तो द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी ऑब्जर्व, तो हमें इस पॉइंट्स का ख्याल रखना है। दैट ऑल द डिस्टेंस पी एफ क्यू आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अभी मैंने बताया कि तमाम पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से क्या है बेटा कैलकुलेट होंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास ऑल रियल डिस्टेंसेस आर टेकन पॉजिटिवली। ठीक है, तो देखिए बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो रियल डिस्टेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो रियल होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पी की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑल रियल डिस्टेंसेज आर टेकन पॉजिटिव। इसके अलावा इमेज जो है वो आपके पास दो किस्म की बनती है, एक रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है,
अगर तो इमेज क्या है बेटा, रियल बनती है। अगर तो इमेज क्या बनती है बेटा, रियल इमेज बनती है, तो क्यू की वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा क्यू, ठीक है। और अगर क्या है बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है, क्या बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, तो क्यू की वैल्यू हमेशा होगी नेगेटिव। तो आप आंसर भी लेकर आएंगे तो क्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इमेज बनेगी वर्चुअल, ठीक है। और अगर सवाल में आपको सॉल्व करने की वर्चुअल इमेज कहा गया और क्यू की वैल्यू दे दी गई, तो क्यू की वैल्यू आपने नेगेटिव लेनी है। तो रियल इमेज की कंडीशन में क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज की कंडीशन में क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा वाइल ऑल वर्चुअल डिस्टेंसेस आर टेकन नेगेटिवली, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ एफ की वैल्यू पॉजिटिव, वाइल अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ नेगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है। तो इन रूल्स को आपने याद रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर सरफेस अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो कौन सी इमेज बन रही है, कॉनकेव मिरर दो किस्म की इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी, तभी यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो रियल इमेज बना रहा है कॉनकेव मिरर, ठीक है, फ्रॉम द मिरर अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज़ एट 10 cm डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट को जो है प्लेस किया गया है मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पर। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। तो आज हम फोकल लेंथ मालूम करते हैं, सवाल का डेटा बनाते हैं। तो इमेज डिस्टेंस के लिए लिखेंगे क्यू और उसकी वैल्यू है 25.0 cm। रियल इमेज है तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर से 10.0 cm। मालूम करना है व्हाट इज़ दी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारे पास जो भी है उसका फोकल लेंथ मालूम करना है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, 1/f की कोई वैल्यू नहीं होगी, 1/p में जो वैल्यू आने वाली है वो है 10, 1/q में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, इनका सम लेना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, इन दोनों वैल्यूज़ के एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी तो आप यहाँ सेंटर में लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे आप किसका बेटा, 10 और 25 का, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो वैल्यू आई हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। तो यहाँ आप सेंटर में लिखेंगे बेटा 50। क्लियर है, अब ये 50 है। अब ऊपर भी हमें वैल्यूज़ लिखनी है, किस तरीके से लिखेंगे इसको देख लें। तो पहले तो ऊपर मैं 2 ब्रैकेट्स बना देता हूँ, इन तमाम चीज़ों का आप सॉल्व करते आए। तो ऊपर पहले ही ऑलरेडी 1 मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, ऑलरेडी 1 मौजूद है ऊपर पहले से। तो अब देखें ये 50 जो है ये जाएगा 25 के पास, ठीक है। 50 इसका जाएगा बेटा 25 के ऊपर, और 50 जो है वो 10 के ऊपर भी आएगा। ये डिवाइड होगा आपस में, डिवाइड होने के बाद वैल्यू बचेगी 5। क्या बचेगी बेटा, 5, और 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। तो इसलिए 25 अंदर 25, 25 टू द 50, तो यहाँ बचेगा 2, 2 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्लियर, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आया 1/f बराबर है 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 5 + 2 7 डिवाइडेड बाय 50। अब क्या करना है, हमें f की वैल्यू मालूम करनी है। तो न्यूमरेटर जो है वो नीचे और डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कैसे बेटा, f ऊपर और 1 नीचे, 50 ऊपर 7 नीचे, तो f इज इक्वल टू 50/7। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 7.14 cm। तो इस तरीके से आप नीचे लिखेंगे बेटा रिजल्ट। तो जो भी आपका रिजल्ट आया, द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन कॉनकेव मिरर इज़ 7.14 cm। तो इस तरीके से एग्जाम्पल जो हमारे पास था इसका हमने फोकल लेंथ मालूम करके दे दिया है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप सवालात को सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे क्या है बेटा, आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो अगर आपने कैलकुलेशंस में गड़बड़ कर दी तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। चाहे तो सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सेशन सी में बस क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। तो अभी ये जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो सिर्फ कॉनकेव मिरर वाले कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे कॉन्वेक्स मिरर वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कॉनकेव मिरर के हवाले से है। एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 cm बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है और कहा जा रहा है इमेज कहाँ बन रही है बेटा, बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के पीछे। तो कॉनकेव मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है बेटा, आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। कौन सी इमेज बनती है बेटा, वर्चुअल इमेज। इसकी मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पिक्चर देखिए मैंने पढ़ाया है। तो देखें ये ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर के सामने, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और जो इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर आके वो बन रही बेटा आपके पास वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान ऑब्जेक्ट हो तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल अपराइट इमेज, ठीक है। तो अब आ जाए इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिहाइंड अ मिरर इमेज बन रही है, यानी कि आपके पास वर्चुअल इमेज बन रही है और इमेज का डिस्टेंस है 11.5 cm विद अ फोकल लेंथ, और आपके पास मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 13.5 cm। फाइंड अ स्पेसिमेन डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने मालूम करना है फ्रॉम द मिरर। तो आ जाए सवाल की तरफ पढ़ते हैं और सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे डेटा। तो डेटा में सबसे पहले आपको इमेज की वैल्यू दी गई Q इज़ इक्वल टू क्या आएगा भाई 11.5 cm माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास जो इमेज है वो वर्चुअल है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर, क्लियर। अब आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ आपके पास पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ओके। मालूम क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है, यानी स्पेसिमेन डिस्टेंस। सोल्यूशन बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। यहाँ तक मामला हो गए। तो अपने आपने वैल्यू पुट करनी है। 1/f में वैल्यू आएगी 13.5, 1/p की वैल्यू तो मालूम करनी है, 1/q की वैल्यू आएगी -11.5। आगे बढ़ाते हैं काम को। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1/13.5 इज इक्वल टू 1/p, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 1/11.5। तो अगले स्टेप में क्या करना है बेटा, ये जो 1/11.5 है ये माइनस की वैल्यू है, इसको इज इक्वल टू की उस तरह भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया प्लस 1/11.5 इज इक्वल टू 1/p। तो आपने करना है क्या बेटा, इसको अलहदा सॉल्व करना है कैलकुलेटर में, इसको अलहदा सॉल्व करना है कैलकुलेटर में, क्योंकि एक साथ सॉल्व करने में बड़े परेशानी का सामना हो सकता है। तो कैलकुलेटर आ चुका है हमारे पास, सॉल्व करना है 1/13.5। तो इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 0.0740, ठीक है। अब इसके बाद हमें डिवाइड करना है 1/11.5। तो इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 0.0869 इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को हमें जमा करना है। तो इन दोनों वैल्यू को जमा करेंगे, तो जमा करने पे जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 0.1609 इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। तो हमें तो p की वैल्यू मालूम करनी है, तो p की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना है बेटा, इसके नीचे 1 भी मौजूद है, तो इसको क्या करना है बेटा, पलट देना है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ठीक है। तो देखें, तो ये नीचे p था ऊपर चला गया, और ये 1 ऊपर, 0.1609 नीचे, ठीक है। देखें 0.1609, तो यहाँ तक आ गए। अब p की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपने डिवाइड करना है इसको कैलकुलेटर में इस तरीके से लिखिए 1 डिवाइडेड बाय 0.1609, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो वैल्यू आई हमारे पास 6.21 cm। तो हमने cm से काम शुरू किया था, तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास आया, ठीक है, वो आया 6.21 cm। तो मिरर से ऑब्जेक्ट का जो फासला था वो था 6.21 cm, और आपके पास जो इमेज बनी
वो बनी कितने डिस्टेंस पे बेटा, 11.5 cm बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द कॉनकेव मिरर, और आपको कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया गया है 13.5, और इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है। और इस तरीके से आप इसके पूरे सवाल के पिक्चर भी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक थंब पिन है जो कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है 15 cm के फासले में, ठीक है। तो आए इस पिक्चर को देखें तो समझे ये है बेटा कॉन्वेक्स मिरर, और ये समझ लें ये है आपके पास थंब पिन, ठीक है। और थंब पिन का जो मिरर से फासला है वो है 15 cm, ठीक है। तो यानी पी क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो 15 cm आपको दिया हुआ है ये है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो आपको दिया गया है 20 cm, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 20 cm आपको दिया गया है। तो मालूम क्या करना है, तो मालूम ये करना होगा आपने यकीनन इमेज के बारे में मालूम करना है, ठीक है। तो आगे देखें, डिटरमिन दी पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो आगे मालूम करते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपने डेटा बनाना है। तो डेटा में आपको दिया गया बेटा, अ थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm। थंब पिन है यानी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p, तो वो आएगा आपके पास 15 cm। और कॉन्वेक्स मिरर है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपको वैल्यू तो पॉजिटिव दी गई है, लेकिन आप इसके साथ नेगेटिव साइन ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे बेटा, इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आपको दिया गया मालूम करना है बेटा इमेज डिस्टेंस और इमेज नेचर भी मालूम करनी है, ठीक है। तो नेचर के लिए भी यहाँ पे मैंने सारे निशान डाल दिए। तो आज सॉल्व करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग मिरर स्फेरिकल फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो 1/f में -20 इज इक्वल टू 1/p में आया आपके पास 15, और 1/q में आया, ये तो मालूम करना है। तो क्या है बेटा, ये जो 1/15 है इसको आपने सेपरेट करना है, प्लस की वैल्यू है पूरा उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपके पास -1/20, तो ये उधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू की उस साइड, तो ये हो गया, ठीक है। और इधर से 1/q बच गया। तो अब आपने इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, इसको आप छोटी क्लासेस में सॉल्व करते आए हैं। तो आपने एलसीएम लेना है 15 और 20 का। तो एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से मालूम होगा, तो एलसीएम लेते हैं। तो 20, 15, तो ये आया आपके 5 4 20, 5 3 15, फिर 4 1 4, ठीक है, इसी तरीके से चला, फिर 3 1 3, तो 5 4 20, 23 60। तो एलसीएम से जो वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 60। तो 60 यहाँ आएगा, ठीक है, 60 यहाँ आएगा, इससे डिवाइड होगा, कटेगा तो बचेगा 3, और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आएगा 3 1 3। फिर 60 इधर आएगा, इससे कटेगा 15 1 15, 15 4 60, 4 बचेगा, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 1 4, तो ये आया 1/q। तो -3 -4 -7 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1/q। तो आपने क्या करना है बेटा, q की वैल्यू मालूम करनी है। तो सारे डेनोमिनेटर ऊपर जाएंगे और न्यूमरेटर नीचे आएंगे। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, तो ये तमाम चीज़ें अरेंज हो गई। अब 60 डिवाइड बाई 7 करने पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है -8.57 -8.57 cm, ठीक है। यहाँ cm मैं नहीं लगा पा रहा क्योंकि जगह थोड़ी कम मैंने छोड़ी थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे q की वैल्यू किस में आई है बेटा, माइनस में आई है, क्योंकि यहाँ माइनस मौजूद था। तो इस वजह से q की वैल्यू क्या आई है बेटा, माइनस में आई है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं -8.57 cm। तो q की वैल्यू माइनस आने का मतलब है इमेज कैसे बन रही है, इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है। तो आप नीचे लिख सकते हैं, आंसर लिखेंगे द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 8.5 cm, और लिखेंगे द नेचर ऑफ इमेज, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, क्या है बेटा, वर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है। तो अगर आपके पास पूछा जाता है नेचर तो आपने बताना ज़रूरी, नहीं बताएंगे तो उसके भी मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। बुक से आंसर मैच कर लेते हैं। तो बुक में आंसर आ रहा है हमारे पास 8.5 cm,
तो इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो 8.5 cm ही है, ठीक है। तो ये जो माइनस है, ये तो माइनस आपको बताएगा ना कि वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस आपके पास 8.5 cm है, आपको इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है आंसर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा सवाल कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है। सवाल है, कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 4 मीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है पीछे का बैक व्यू देखने के लिए, ठीक है। तो वो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है 4.00 मीटर, ठीक है। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या है बेटा, आप फोकल लेंथ बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो बेटा तमाम सवाल में सीएम इस्तेमाल हो रहा, तो यहाँ पे मीटर दिया गया, तो इस बात को याद रखना है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि गाड़ियों के फासले में हम मीटर इस्तेमाल करेंगे ना, सीएम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 4.00 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर आपने क्या मालूम करना है बेटा, फोकल लेंथ मालूम करना है, तो वो किस तरीके करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होता है, ठीक है, वो होता है आपके पास फोकल लेंथ। तो आर की वैल्यू है 4.00 मीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जब ये 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा 2.00 मीटर। तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके पास फोकल लेंथ आया 2.00 मीटर, क्लियर है। तो अगला डेटा क्या है, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया, फोकल लेंथ निकल गया। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो बस क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सोचिए कोई कार है, कार में क्या लगा हुआ बेटा, कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। अब उसके पीछे जो बस है, ठीक है, तो बस का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है मिरर से, ठीक है। कार की साइड मिरर से बस का डिस्टेंस है 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5 मीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, 5.00 मीटर, क्लियर। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ में क्या है बेटा, माइनस लगाना है, ये भूल मत जाइएगा। तो मैं भूल गया था, अब मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में निकल गया 5.00 मीटर। मालूम क्या करना है, फाइंड द इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन मालूम करना है, इसके अलावा इमेज की नेचर मालूम करनी है, ठीक है, इमेज नेचर, और इमेज साइज मालूम करनी है, ठीक है। तो आ जाए सॉल्व करते हैं सवाल को। क्या इस्तेमाल करना है, मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें तमाम वैल्यूज़ को फिट करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2.00, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 2.00 हटा दे, डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 2, पी की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई 5, और क्यू की वैल्यू आपके पास आएगी, वो तो है ही नहीं, वो तो मालूम करना है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे, और एफ़ की वैल्यू बेटा यहाँ माइनस है, बाद वक़्त मिस हो जाता है, तो ये मैंने मिस कर दिया। आप भी बड़े ध्यान से काम कीजिएगा, वरना काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या कहते हैं बेटा, 1.5 को क्या है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरफ शिफ्ट होगा, 1/5 प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/q इसी तरीके से रह गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 2 और 5 का एलसीएम लेना है, 2,5, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 5 1 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10। तो एलसीएम में जो वैल्यू आ रही है वो आई 10, 10 यहाँ आएगा, डिवाइड होगा, 10 यहाँ आएगा, एक बार यहाँ डिवाइड होगा, तो जब भी डिवाइड होगा 5 बचेगा, 5 ऊपर जाएगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 बचेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, तो ये आया 1/q। तो इसको जमा करें, 5 और 2 आपके पास हो जाएगा 7 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 10, 1/q। तो अब क्या है बेटा, न्यूमरेटर नीचे, डिनोमीटर ऊपर, तो आ जाए इसको ऊपर भेजें, तो ये हो जाएगा बेटा 10/7, और ये हो जाएगा q। तो अब क्या है बेटा, जब 10/7 को आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 1.428 मीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमारे पास q की वैल्यू आ गई। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू माइनस 1.428 मीटर। तो q की वैल्यू नेगेटिव में आई, इससे हम क्या है बेटा, इमेज की जो है वो नेचर बताएंगे। तो q की वैल्यू नेगेटिव है, तो इमेज की नेचर क्या होगी बेटा, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज जो है वो हो गया आपके पास वर्चुअल एंड अपराइट या इरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा साइज़ क्या होगा, साइज़ जो भी बनेगा इसमें डिमिनिश साइज़ होता है, क्या होता है बेटा, डिमिनिश होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनती है वो डिमिनिश बनती है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। किताब में आंसर लिखा है 1.428। तो ये इमेज का डिस्टेंस है। तो अगर आप इमेज डिस्टेंस लिख रहे हैं तो यहाँ लिख दें बेटा द इमेज डिस्टेंस इज़ 1.428 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से चलो इन क्यू की वैल्यू माइनस में आ रही। द इमेज डिस्टेंस इज़ 1.428 मीटर और नेचर ऑफ इमेज है वर्चुअल एंड अपराइट, साइज जो है वो डिमिनिश। तो इस तरीके से जो किताब में सवाल मौजूद थे स्फेरिकल मिरर इक्वेशन के, तो उनको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।